आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करी। आज एक विशेष समाचार आया कि लोकसभा सचिवालय के निदेशक अपने घर में मृत पाए गए। कारण तो कुछ भी नहीं, और बाद में ये पता चला कि वह कर्ज से बहुत परेशान थे। इस कारण हो सकता है सदमे में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर ली। अब क्या कह सकते हैं भैया, कुछ भी जो हो रहा है ना वो क्या बताएं। मध्य प्रदेश में शायद सूखे की स्थिति आने वाली है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक है ना मध्य प्रदेश में 19% वर्षा कम हुई है। अब क्या किया जाए, जो भी होना है ना वो तो होना ही है। अब यहाँ पर हम थोड़े राष्ट्रीय समाचारों की बात कर लेते हैं। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। नीतीश और नायडू भी बागी हो चुके हैं। उन्होंने एनडीए से संबंध तोड़ लिया है, ये सारी घोषणा कर चुके हैं। अब नाजी गैंग में बड़ी बेचैनी हो गई कि अरे नायडू विरोध में, नीतीश विरोध में क्या किया जाए। तो इन्होंने नीतीश को अपने पक्ष में करने के लिए कहा कि भैया पटना किसी से नहीं संभल रहा है, नीतीश कुमार जी आप भी पटना जाइए और मुख्यमंत्री का प्रभार संभालिए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये तो अहंकारी और महाषड्यंत्री और घमंडी अमित शाह का त्याग पत्र मांगा जा रहा है। पूरा सदन उसका त्याग पत्र मांग रहा है विपक्ष का। और अब तो भाजपा नेता भी अमित शाह के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब इनकी जो तानाशाही है ना वो समाप्त हो गई। और यहाँ पर अकेले अमित शाह का त्याग पत्र नहीं मांगा जा रहा, त्याग पत्र तो मोदी जी का भी मांगा जा रहा है। देश के छात्र, देश के युवा, किसान और गरीब तबका और जो सेवानिवृत्त सैनिक है, सभी एक स्वर में आवाज लगा रहे हैं। पूरे भारत में आवाज उठी है कि मोदी और अमित शाह तत्काल त्याग पत्र दें। किंतु ये इतने बेशर्म हैं, इतने अहंकारी हैं कि जो जनता धिक्का रही है ना उसको भी अपना सम्मान समझ रहे। इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती है। और मजेदारी की बात तो ये हो गई, जो शर्म शब्द है ना अब तो उसको भी इनके चरित्र पर शर्म नजर आने लगी है। ये ऐसी स्थिति हो गई है। अब क्या किया जाए। अभी वैसे परिसीमन की जरूरत नहीं है, परंतु ये परिसीमन बिल और महिला जो विधेयक को फिर से पास करवाना चाहते हैं, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए और वो है नहीं। और आखिर आप क्यों चाहते हो परिसीमन? अभी परिसीमन कब लागू होगा पता है आपको? कब करना चाहिए? पहले आप जनसंख्या का काम तो पूरा कीजिए। 2027 में जनसंख्या का काम पूरा होगा, उसके बाद में फिर परिसीमन की बात की जाएगी। उसमें किस जाति का है, क्या है, किस प्रकार के अनेक अड़चने आएगी वो देखा जाएगा। इनका तो एक लक्ष्य कि बस 1100 सांसदों का नाटक करना चाहिए, परंतु अब ये भूल गए कि देश को 147 करोड़ जनता इनके साथ नहीं है। ये चाहे परिसीमन कर ले, चाहे जितना इनको उत्तर प्रदेश, बिहार और इसमें बड़ा गर्व है कि अरे अब तो वहाँ क्या है, दक्षिण राज्य भी अब तो परिसीमन के विरोध में, तो ये परिसीमन बिल पास होगा नहीं। और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा नाटक हुआ, संविधान के साथ खेला भी कर रहे कि संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत अनिवार्य है, जरूरी है। तो इन्होंने एक शातिर नाटक खेला कि 2/3 बहुमत वाला जो कानून है ना, धारा है, उसको ही समाप्त कर दी जाए। कर लो भैया, जो करना है आपको करो, आप क्या कहें। तो आपसे तो कुछ कह नहीं सकते, जो भी है। अब मध्य प्रदेश में भी जनता है ना
बगावत के होठ पर उतर आई है। इसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश पहले तो जनता महंगाई से त्रस्त है और अब इन्होंने यात्री बसों का किराया बढ़ा दिया और 2 रुपये किलोमीटर कर दिया। जो 1 रुपये 20 पैसे प्रति किलोमीटर था, भैया 1 रुपये 40 पैसे कर देते, परंतु नहीं, सीधा 2 रुपये बढ़ा दिया। जो अफसर काम कर दे वो सही, अफसरों की अफसरशाही का निर्णय चल रहा है, जनता तरफ से। ठीक है, अब आपने कर दिया। अब बेचारे ग्रामीण अंचल के और जो उज्जैन, इंदौर और जो भोपाल, जबलपुर, जो इधर की यात्रा करते हैं ना, उज्जैन से भोपाल, इन लोगों का तो जीना मुश्किल हो गया। अब कैसे यात्रा करेंगे? किराया से हमने जो लिस्ट देखी वो देखकर बड़ा आश्चर्य लगा। अब क्या किया जाए? ये तो जो अभी बहुमत के उन्माद में है ना, जो कर रहे सो करने दो। अब जनता बागी हो चुकी है, छात्र इनसे नाराज हैं, युवा इनसे नाराज हैं, जनता इनसे नाराज है, किसान नाराज है और जो पूर्व सैनिक है वो भी इनसे नाराज हैं, पर इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये बहुमत के उन्माद में जन विरोधी काम किए ही जा रहे हैं। अब करते रहो, अब देखने क्या होता है क्या नहीं होता है। आज शेख हसीना का बयान आया कि वे बांग्लादेश जाएगी, फिर माँ उनके साथ जो भी होगा वो सब सहन करने के लिए तैयार है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं दिसंबर में किसी भी रूप में तो किसी भी ढंग से बांग्लादेश जाऊंगी। ठीक है, जाओ भैया, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर 15 अगस्त के मामले में भी बड़ी विचित्र बात हो रही है कि आखिरकार आज़ादी पर्व की 80वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर पर झंडा कौन फहराएगा? जनता का स्पष्ट निर्देश है कि मोदी जी लाल किले की प्राचीर से न तो झंडा फहराए और न ही राष्ट्र के नाम संबोधित करे। ठीक है, अब जनता का बात है, अब देखने क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ये देखेंगे, पता चलेगा कि क्या होना है क्या नहीं हो रहा है। मगर जनता ने तो स्पष्ट कह दिया कि हमने देश में जनता ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा कर दी आपातकाल के साथ, और देश में जो नाजी सरकार है इसको भंग भी कर दी है। तो सरकार भंग हो गई तो मामला ही बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर केयर टेकर पीएम, मोदी जी का सपना था कि मैं लोकसभा भंग करवा दूं और केयर टेकर तो पीएम बना ही रहूंगा, परंतु जनता ने स्पष्ट नकारा कर दिया। जनता ने निर्देश दे दिया कि राष्ट्र का संचालन अब सेना के सुपुर्द कर दिया जाए। ये नाजी सरकार राष्ट्र का संचालन करने में सफल नहीं है। तो अब जब ऐसी स्थिति आ गई है तो देश का केयर टेकर पीएम भी सेना के चीफ को बना दिया जाना चाहिए और वही 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करे, झंडा वंदन करे और राष्ट्र के नाम संबोधन दे। ये जो अभी जो जनता की बात चल रही है ना, ये जनता की बात गलत नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात है और ऐसा होना ही चाहिए। अब ठीक है, अब जो भी है क्या किया जाए। अब यहाँ पर मोदी जी ने ये मोदी जी खुद गालीबाज हैं, खूब गालियाँ देते हैं, मगर इनको जब किसी ने गाली दी तो कोहराम मचा दिया कि मुझे गाली दी, मेरी माँ तक को गाली दी। ठीक है भैया, और मैं जिन बेटियों ने गालियाँ दी मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। आपने माफ़ भी कर दिया, मगर उन बेटियों ने जो प्रेस के सामने आकर जो विवरण दिया ना, वो बड़ा विचित्र रहा। अब यहाँ पर जनता मोदी जी से सवाल कर रही है कि आपने जो राजीव गांधी की जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नी को आपने कितनी गालियां दी, जरा आप याद कीजिए, याद करना पड़ेगा आपको। और सोनिया गांधी से क्षमा याचना की है, वो एक शहीद की पत्नी है, आपने शहीद की पत्नी का अपमान किया।
उसके लिए आपको क्षमा याचना करना पड़ेगी, करना चाहिए, किसी भी हालत में आपको करना पड़ेगा। और वो नहीं करेंगे, हम जानते नहीं करेंगे। मेरा बड़ा बात तो बड़ी विचित्र है। अब यह इन्होंने इनकी जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री है ना, उनके कार्यकाल में क्या हो रहा है? अरे अटल जी की प्रतिमा के साथ खिलवाड़ कर दिया। कोरमा में एक में अटल जो गार्डन बनाया जा रहा था, उसने अटल जी की कांच की मूर्ति लगाना थी। लाखों का बजट था। मामला बड़ा विचित्र हुआ। और मजेदार ये कि उसका ठेका एक नेता को मिला, नेता ने लिया, और उस नेता ने पेटी काउंटर का ठेका कोरबा के जो महामंडल जो है उसके अध्यक्ष को दे दिया। उसने दाव कर दिया। उसने अटल जी की सीमेंट की प्रतिमा बना दी और उस पर कांच का वो कलर कर दिया। बिल सारा पेमेंट कांच मूर्ति का हुआ, सब कुछ हुआ। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। और एक हल्की सी बारिश हुई, उस बारिश में जो उसने पेंट किया था वो पेंट भी निकलने लगा। तो वो जो सीमेंट की मूर्ति थी ना, जगह जगह से वो सीमेंट की मूर्ति दिखना पड़ी। तो भैया कि आप सीमेंट को ही कांच की मूर्ति मान लिया जाए? अरे यार, अब तो शर्म करो। खाने की बात हो गई, आपने कितना झूठ बोलते को। आपने प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए कहा था कि ना तो मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, परंतु आपने तो यहाँ पे खूब खाने की आज़ादी दे दी, पूरी आज़ादी दे दी। चाहे जैसे खाओ, चाहे जैसा घोटाले करो। मामला और भी बड़ा विचित्र हो गया। तो अब ऐसे ऐसे तो घटनाएं हो रही है। अब यहाँ पर एक मजेदार बात हुई राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर में जो भी चढ़ोतरी आती है वो रामधन होता है। तो ये नाजी गुजराती गैंग ने और इस संघी गैंग ने तो रामधन पर भी डकैती कर दी। अरे भैया, हाथ कर दी आप। और आपने क्या घोषणा की थी कि अरे राम को हम लाए। तो क्या राम नाम से डकैती करने की बात कही थी? मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर स्थिति और खराब होती जा रही। और इसके अलावा मंदिर निर्माण का एस्टिमेट था 800 करोड़ का, और लागत बता दी 2200 करोड़। ये 14 करोड़ का कहाँ कैसे एस्टिमेट हो गया? कौन कितने करोड़ का कमीशन खा गया? ये भी मामला बड़ा विचित्र। अब इसके अलावा राम मंदिर की स्थिति का और आज खुलासा हुआ। एक कार सेवक है संतोष जी दुबे, आज उन्होंने चैनल पर स्पष्ट कहा कि हम लोगों ने बाबरी मस्जिद के 3 गुंबद ढाए थे, उनको जमींदोज किया था, परंतु यहाँ राम मंदिर में तो और नए 3 गुंबद हैं जो डकैती करते हैं, राम नाम से डकैती करते हैं, राम नाम को धोखा देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की जितनी भी मर्यादा है उनको समाप्त करते हैं। उन्होंने नाम दत्त का, एक चंपत राय है, एक गोपाल कृष्ण के और एक मिश्रा के, 3 तो ये हैं। और इसके अलावा भी और भी कमीशनबाज है जो संघ और मोदी जी के खास रहे हुए हैं। अब क्या किया जाए भैया, ये तो रामधन की डकैती है। खूब डकैती करो, चाहे जितनी डकैती करो। और दुबे जी ने आज एक नया रहस्य उजागर किया। उन्होंने कहा कि यहाँ राम मंदिर में कुछ आवास गृह भी बने। तो आवास गृह किनके लिए बने आपको पता है? कपल के लिए। और उसका किराया कितना पता है? 1100 रुपये प्रति घंटे का किराया है। तो ये भैया आपने क्या किया है राम मंदिर में? अरे राम मंदिर में ऐसा हो सकता है क्या? वरना नहीं, सब चल रहा है, जो ये चला रहा है वो सब चल रहा है, सब मान्य है। ये तो अपने आप में बड़ा विचित्र खेला हो गया।
अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये अरे बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है भैया। पहले लाखों के घोटाले होते थे ना, फिर बाद में कुछ करोड़ों के होने लगे, तो जनता ने कहा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अब तो हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे, अब किया क्या जाए। अब यहाँ पर आज जो कल से सूचना आ रही है कि 13 केंद्रीय मंत्रियों को पदों से हटाया जाएगा। हटा दो, जो आपको करना है करो। और अपने यहाँ राजनाथ सिंह पर भी गाज गिरेगी, गडकरी भी है, और भी अनेक नाम है। तो 13 मंत्रियों की छुट्टी होगी। हो जान दो छुट्टी, क्या दिक्कत है। अब वसुंधरा राजे को भी ये बाहर करने की उसमें है। इन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो ये नाजी भाजपा रहेगी और ये जनता की भाजपा है ना, उसका कोई महत्व नहीं। अब देखते हैं भैया क्या होता है क्या नहीं होता है। ये जो अपने उन्माद में है ना, बहुमती उन्माद में, अपनी तानाशाही में, अपनी नादिरशाही में जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये सब जनता देख रही है, जनता समझ भी रही है। और अब तो इनके खिलाफ 147 करोड़ की जनता बगावत पर है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब और क्या बात की जाए। अमित शाह का त्याग पत्र मांग रही है जनता, और इसी के साथ साथ मोदी का भी त्याग पत्र मांग रही है। तो इनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। जब जनता का विश्वास आप में है ही नहीं, तो पद पर क्यों बैठे हो। और जो हमने आज जो कुछ नए घोटाले और ये जो प्रस्तुति दी ना, इसका भी आप जरा अध्ययन कर लीजिए। मगर इतने बेशर्म है, इतने बेशर्म है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जनता को, धिक्कार को भी अपना सम्मान मानते हैं, और इनकी शर्मिंदगी पर ये इतने बेहया हैं। तो जो शर्म शब्द है ना, उस शर्म शब्द को भी अब शर्म आने लगी है कि अरे मेरा ये क्यों नाम हो गया। ये अच्छा होता कि शर्म नाम ही नहीं होता। अब हो गया जो हो गया, अब क्या किया जाए। तो ये एक अति महत्वपूर्ण जो समाचार थे वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और 6 पर्ची वाले मुख्यमंत्री भी हटाने की योजना बन चुकी है, पूरी सूची तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक बात और हुई, आदित्यनाथ को इन्होंने सरेंडर करवा के भैया मुख्यमंत्री पद छोड़ दो, और हम तो तुम्हें ना भाजपा के संसदीय बोर्ड में ला रहे। अब देखते हैं क्या होता है। आदित्यनाथ क्या करेंगे, क्या स्वीकार करेंगे, ये भी उनके ऊपर निर्भर करता है। परंतु यहाँ पर तो अमित शाह पर भी, अमित शाह ने आदित्यनाथ को और घसीट दिया। 2023 में इन्होंने इन्वेस्टर समिट किया था, उसमें आया था कि अरे एक पार्टी है जिसने एक MOU भर दिया कि हम 1,65,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे। उस MOU पे साइन भी हो गए।